हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर दी पुअर। इस टॉपिक को चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर के हर एक टॉपिक को इन डिटेल पढ़ा है, डिस्कस किया है, तो एक बार सारी चीजों को समेट लेते हैं। देखो, हमने मनी एंड क्रेडिट जो ब्रॉड थीम थी उसे स्टार्ट किया, तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी जो है अलग अलग वो पढ़े। क्रेडिट की जब बात करते हैं तो क्रेडिट क्या है, अलग अलग सिचुएशन क्या हो सकती है, व्हाट आर द डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स, ठीक है। फिर उसमें आपने फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर के बीच के प्लस और माइनस दोनों को ही समझा। आपने ये समझा कि किस तरह से फॉर्मल सेक्टर लेंडिंग जो है वो जरूरी है। अब फॉर्मल सेक्टर लेंडिंग जो है तो वो रिच हाउस होल्ड जो है, जो कैपेबल है, वेल टू डू है, उन लोगों के लिए तो आसान है, लेकिन जो पुअर हाउस होल्ड है उन लोगों के लिए फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। एंड नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब जब जरूरत ये थी कि पुअर हाउस होल्ड या फिर कह सकते हैं द पीपल विथ नो एसेट्स, ठीक है, इन लोगों तक लोन कैसे पहुंचे, इन लोगों तक चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट कैसे पहुंचे, तो उसका समाधान निकला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मदद से। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो यहां आपको काम करते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पुअर हाउस होल्ड्स डिपेंड्स ऑन इनफॉर्मल सेक्टर। पुअर हाउस होल्ड जो है वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं? इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंडेंट होते हैं। क्यों इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंडेंट होते हैं, सवाल ये आता है। तो कारण सीधा सा देखो, उनके पास कोलेटरल नहीं होता, उनके पास नॉलेज नहीं होता, जो मैंने आपको भी बताया प्रीवियस वीडियोस में भी कि पुअर हाउस होल्ड्स मोस्ट ऑफ द टाइम डिपेंड्स ऑन इनफॉर्मल सेक्टर। कारण they lack collateral, they do not have the required knowledge, they are fearful of the paperwork। ठीक है, लिटरेसी लेवल का है, उस कारण से पेपर वर्क से डरते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि फॉर्मल सेक्टर की अपेक्षा इनफॉर्मल सेक्टर से लोन आसानी से मिल जाएगा। उन्हें कैसे आसानी से मिल जाएगा? ठीक है, तो बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन द रूरल एरिया। पहली चीज तो ये समझ लो, अब जब बैंक है ही नहीं, तो जब फॉर्मल सेक्टर ही नहीं है तो कहां से फॉर्मल सेक्टर लोन मिलेगा? ठीक है, तो वो दिखती बात है, कहां जाएंगे? इनफॉर्मल सेक्टर में जाएंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ में क्या होता है, कोलेटरल भी यहाँ पे एब्सेंट होता है, मतलब एब्सेंस ऑफ कोलेटरल। दे डू नॉट हैव द एसेट जिसे क्या रखा जा सके, गिरवी रखा जा सके। कोलेटरल मैंने समझाया था इसीलिए टर्म्स ऑफ क्रेडिट में बहुत अच्छे से। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आगे पार्ट पीछे सपाट वाली कहानी नहीं है, पीछे की चीजें भी आप पकड़ के रखे हुए हो। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया। ठीक है, एंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कोलेटरल मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द पुअर हाउस होल्ड्स डिपेंड्स ऑन द इनफॉर्मल सेक्टर। ये समझ में आ गया कि इनफॉर्मल सेक्टर पे क्यों गए। तो अब फिर दूसरे और भी कारण है क्या, कि वो इनफॉर्मल सेक्टर में इसलिए भी जाते हैं कि गेटिंग लोन फ्रॉम अ बैंक इज मच मोर डिफिकल्ट देन टेकिंग अ लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेस। मतलब बैंक से लोन लेना है, पहले तो डर लगेगा जाने में अंदर। ठीक है, फिर क्या दूसरी चीज कि वहां बैंक दे रहा है नहीं दे रहा है, ये भी एक डिस्प्यूटेड पार्ट है। बैंक बोल सकता है कि आपके पास में कोलेटरल नहीं, आपको लोन नहीं मिलेगा, जाओ भाग जाओ। ठीक है, तो ये कारण हो सकता है। और फिर क्या है, अगर वो इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें तो बस हाथ जोड़ना है लैंडलॉर्ड के आगे। लैंडलॉर्ड तो पैसे देने को तैयार है और वो अपने जाल में फंसा लेगा। ठीक है, बोल देगा कि मेरे खेत पे काम करना तुम आके। तो वो उसके नेगेटिव को नहीं समझ पाते, लेकिन यहां पे चीजें जो दिख रही है कि गेटिंग अ लोन फ्रॉम बैंक इज मच मोर डिफिकल्ट देन टेकिंग अ लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेस। ठीक है, एब्सेंस ऑफ कोलेटरल इज वन ऑफ द मेजर रीजन व्हिच प्रिवेंट्स इनफॉर्मल लेंडर्स known the borrower personally and hence are often willing to give loan without the collateral। अब देखो वही वाली बात है कि बैंक में जाओगे तो बैंक में आपको क्या देना पड़ेगा, कोलेटरल। बैंक ऐसा थोड़ी ना रिश्तेदार है कि बोल रहा है कि हाँ आइए आप ही का तो इंतजार था, रेड कारपेट एंट्री करवाई और लोन दे देंगे आपको। ठीक है, नगद की गड्डी दे देंगे हाथ में कि ले जाओ। नहीं, बैंक क्या बोलेगा कि लोन तो हम दे देंगे, आप कोलेटरल दिखाओ। अब पुअर हाउस होल्ड्स के पास वो भी बोलेंगे कोलेटरल होता तो लोन लेने नहीं आते हम तुम्हारे पास। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ कोलेटरल इज वन ऑफ द मेजर रीजन व्हिच प्रिवेंट्स, ठीक है, व्हिच प्रिवेंट्स द पुअर हाउस होल्ड फ्रॉम टेकिंग लोन फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर। इसी के लिए क्या होता है, इसी के लिए वो किसके पास जाएंगे, बोरोवर जो होते हैं, पुअर हाउस होल्ड जो होते हैं, तो वो जिन लोगों को पर्सनली जानते हैं उन लोगों के पास चले जाएंगे, और जिन लोगों को वो पर्सनली जानते हैं, ठीक है, दे विल बी इजी टू, दे विल बी वेरी हैप्पी टू गिव देम लोन। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज कर लूंगा, टर्म्स ऑफ क्रेडिट फंसा लूंगा इनको। ठीक है, तो ये एक समस्या हो जाती है। तो जैसे अगर अब यहां पे क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाई मोस्ट ऑफ द पुअर हाउस होल्ड डिपेंड्स ऑन इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है, ऑफ लेंडिंग, तो इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लेंडिंग पे क्यों डिपेंडेंट होते हो, तो ये सारे पॉइंट लिख सकते हो। एब्सेंस ऑफ कोलेटरल, बैंक हर जगह होती नहीं है। ठीक है, और फिर क्या होता है, एब्सेंस ऑफ कोलेटरल, बैंक हर जगह होती नहीं है, लोन लेना जो है, ठीक है, वो ज्यादा आसान होता है इनफॉर्मल सेक्टर से व्हेन कंपेयर्ड विद द फॉर्मल सेक्टर। वो डॉक्यूमेंटेशन, वो पेपर वर्क उसकी अपेक्षा। ठीक है, तो इसके चलते क्या होता है, इसके चलते मोस्ट ऑफ द पुअर हाउस होल्ड डिपेंड्स ऑन इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पुअर हाउस होल्ड डिपेंड्स ऑन इनफॉर्मल सेक्टर। तो अब देखो क्या है सर, समझ में आ गया यहां तक, लेकिन अब प्रॉब्लम्स है। यहां पे प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम्स ये है कि इससे वो लोग फंस जाते हैं। ठीक है, और अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि उन लोगों को वो जहां पे फंसे हैं वहां से निकाला कैसे जाए। तो देयरफॉर ऑर्गेनाइजिंग पीपल इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या मतलब,
कि खुद की मदद करने के लिए खुद को ही आगे आना पड़ता है। दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ, बट इट इज द रियलिटी कि आप की मदद जब तक नहीं हो सकती जब तक आप अपने लिए खड़े नहीं होते। ठीक है, तो यहां पे वही वाली चीज है क्या कि देयरफॉर ऑर्गेनाइजिंग पीपल इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप इज नेसेसरी। तो लोगों को सेल्फ हेल्प ग्रुप में ऑर्गेनाइज करना बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है। तो ये कहानी थी यहां पे। ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आ गई। प्रॉब्लम क्या थी, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि लोगों को सेल्फ हेल्प ग्रुप में ऑर्गेनाइज किया जाए। सवाल आपके मन में ये होगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है सर ये। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप इधर होता है, देखो बोर्ड पे। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप आर स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पुअर पीपल। ठीक है, तो जो कह सकते हैं पुअर हाउस होल्ड, उन लोगों ने मिलकर उन्होंने बोला संगठन में शक्ति, चलो एक साथ आते हैं। ठीक है, तो सभी लोग एक साथ आ जाएंगे। द मेंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप फेस सिमिलर प्रॉब्लम। क्या है कि सभी को पैसे की तंगी थी और सभी ने सोचा कि यार मेरे पास भी पैसा नहीं, तुम्हारे पास भी पैसा नहीं, आओ मिलके गम बांटते हैं। तो सब लोग एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, सब यहाँ पे एक साथ आने का कारण ये रहता है कि वो जो अपनी छोटी छोटी सेविंग्स भी रहेगी ना, उससे एक बड़ा पूल क्रिएट कर सकते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप आर स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पुअर पीपल। ठीक है, द मेंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप फेस सिमिलर प्रॉब्लम्स, दे हेल्प ईच अदर टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोट स्मॉल सेविंग्स अमंग देयर मेंबर। ठीक है, तो जो उनके मेंबर उनमें स्मॉल सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए वो सारे एक साथ आ जाते हैं, वो सारे एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, तो पूल फंड टू हेल्प देयर मेंबर्स। तो कुल मिला के ये है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप सारे जितने भी मेंबर्स हैं वो मेंबर्स अपनी खुद की मदद खुद कर रहे हैं एक साथ आकर। ठीक है, एक साथ आकर अपनी खुद की मदद खुद ही कर रहे होते हैं। तो इस तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करता है। सुनो मेरी बात, एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बन सकती है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो आप ये पॉइंट्स क्लब करके एक आंसर बना सकते हो। समझ में आया सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है कि इन दी रूरल एरियाज, ठीक है, स्पेसिफिकली पुअर हाउस होल्ड जो है, तो दे फेस क्रेडिट प्रॉब्लम्स, क्रेडिट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और उसके चलते क्या है अपनी क्रेडिट नीड्स को एड्रेस करने के लिए एट टाइम्स दे कम टुगेदर टू फॉर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, जहां पे मेंबर्स आर सफरिंग फ्रॉम द सिमिलर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो दे फॉर्म द ग्रुप टू हेल्प द मेंबर्स। ठीक है, दे पूल फंड टू हेल्प देयर मेंबर्स, और इस तरह से एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनके तैयार हो जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव यही है कि फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट जहां नहीं मिल पाता है लोगों को, तो वहां लोग खुद इकट्ठा होते हैं ताकि वो एक फॉर्मल सेक्टर क्रिएट कर सके। ठीक है, क्रिएट कर सके, दैट इज द पॉइंट। समझ में आई मेरी बात। अब क्या देखो, तो अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लिया, अब क्या इसके आरती उतारोगे नहीं। ठीक है, तो अब ये जो ग्रुप बना है ना, तो मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम ग्रुप्स, ठीक है, ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स। ठीक है, तो अभी क्या है कि अब सभी लोग इकट्ठा करके पैसा जोड़ रहे हैं ना, तो ये पूल फंड जो पूल किया, इससे पार्टी नहीं करेंगे कि चलो सेव परमल लाते हैं। ठीक है, ये जो फंड पूल किया है, इससे वो क्या करेंगे कि मान लीजिए 50 लोगों ने, 50 लोगों का, देखो टिपिकली 10 से 15 लोगों से ग्रुप स्टार्ट होते हैं, लाखों लोगों की भी बन जाते हैं, लेकिन 10 से 15 लोगों ने क्या सेविंग ऐसे स्टार्ट करी, वो किटी पार्टी टाइप से कार्यक्रम है थोड़ा सा ये। ठीक है, तो किटी पार्टी में जैसे वहां तो खैर पार्टी हो रही है, लेकिन बेसिकली क्या है कि आप देखते हो ना कि वो एक स्कीम भी ऐसे चलाते हैं कि हर महीने 1,000 रुपए कंट्रीब्यूट करो। 50 मेंबर थे तो 50,000 रुपए हर महीने कंट्रीब्यूट हो रहे हैं। अब वो फंड कंट्रीब्यूट हो गया, 50 में से किसी एक को जरूरत है, 2 को जरूरत है, तो उस हिसाब से क्या उसको पैसे दे देते हैं, बोलते थे कि अपने जान पहचान का कहां भागेगा पैसे लेके ये। ठीक है, स्पेसिफिकली जैसे विमेन जो है, तो महिलाएं इस तरह के सेल्फ हेल्प ग्रुप ज्यादा चलाती हैं, तो वो पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। वो पैसा इकट्ठा करके करेंगे उस फंड का किसी भी मेंबर को जब जरूरत होगी तो दे देंगे। ठीक है, और बारी बारी से सबको मिलता है वो पैसा इस टाइप से। अब उसका एडवांटेज क्या पता है कि देखो पहले उन्हें कोई लोन दे नहीं रहा था, अब उन्होंने एक तरह से क्या है वो फंड इकट्ठा करके खुद को लोन ले लिया, और इंटरेस्ट जो ज्यादा चार्ज होता था वो कम चार्ज करेंगे, क्योंकि सारे मेंबर्स आपस में तय कर लेते हैं। तो द ग्रुप चार्जेस इंटरेस्ट ऑन दीज लोन्स, बट दिस इज स्टिल लेस देन व्हाट द मनी लेंडर चार्जेस। ठीक है, तो इंटरेस्ट तो चार्ज करेंगे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तभी सामने वाले ने, जिसने पैसा उधार लिया ना, उसे चिंता होगी कि फटाफट दे दूं नहीं तो ब्याज बन जाएगा। लेकिन वो ब्याज जो होगा ना, वो इंटरेस्ट रेट जो होगा वो बहुत कम होगा when compared with the interest which the money lender was charging। ठीक है, जो मनी लेंडर से अगर उधार लेते हैं और फिर जो मनी लेंडर चार्ज करता है ना, उसकी अपेक्षाकृत ये सस्ता ही पड़ेगा। ठीक है, उसकी अपेक्षाकृत ये सस्ता ही पड़ेगा। फिर अब क्या होता है, अब जैसे ये रेगुलरली सेव करते जाएंगे, रेगुलरली फंड जो है पूल करते चले जाएंगे ना, तो इससे होगा क्या कि एक दिन ऐसा दिखने लगेगा कि यार ये बहुत यूनिफॉर्मिटी वाला एक बहुत रेगुलर ग्रुप है। तो आफ्टर ए ईयर और 2 इफ द ग्रुप इज रेगुलर इन सेविंग्स, ठीक है, इट बिकम्स एलिजिबल फॉर अवेलिंग लोन्स फ्रॉम बैंक। ठीक है, तो बैंक से लोन लेने के लिए वो एलिजिबल हो जाता है। तो आफ्टर ए ईयर और 2 इफ द ग्रुप इज रेगुलर इन सेविंग, इट बिकम्स एलिजिबल फॉर अवेलिंग लोन फ्रॉम द बैंक। ठीक है, तो अब क्या होता है कि वो बैंक को दिखा दोगे, देखो तुम बोल रहे थे ना कोलेटरल नहीं है तो ये लोन कैसे चुकाएंगे, देखो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग बहुत रेगुलरली काम करते हैं, रेगुलरली काम करके क्या कर रहे हैं, एक तरह से फंड हम इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो फंड को
जैसे मैंने आपको बताया था कोलेटरल में क्या है, डिपॉजिट्स विद बैंक भी एक तरह का कोलेटरल का इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो वहां पे ये दिखाएंगे कि देखो हम इतना फंड पूल कर पाते हैं, आप हमें लोन दो, हम आपका लोन रिपे कर देंगे। तो क्या होता है कि कुछ समय के बाद में सेल्फ हेल्प ग्रुप इस तरह से बैंक से लोन भी ले लेते हैं खुद ही, ठीक। तो फिर क्या होता है, अब ये तो सारी चीजें क्या होगी, फाइनेंशियल पार्ट पे होगी। तो आपको यह समझना होगा कि इकोनॉमिकली रेजिलिएंट बना देती है सेल्फ हेल्प ग्रुप किसको, पुअर हाउस होल्ड को, और उन लोगों को दोज हु लैक कोलेटरल, ठीक है। तो उन लोगों को क्या कर देती है, मजबूत बना देती है, इकोनॉमिकली रेजिलिएंट बना देती है। लेकिन साथ ही साथ जैसे अगर आप देखोगे तो दूसरा भी और चीजें देखने को मिलती है आपको। क्या होता है यहाँ पे, मेंबर्स जो है उनका एम्पावरमेंट होता है। पहले क्या होता था, एक्सप्लॉयटेशन होता था, क्या कि मनी लेंडर कुछ भी इंटरेस्ट चार्ज कर देता, अब ऐसा नहीं होता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर जो आपस में वो ये डिसीजन लेते हैं क्या कि किसको लोन देना है, किस इंटरेस्ट रेट पे देना है, ठीक है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होगी। तो चीजें जस्टिफाइड होती है, ठीक है, चीजें ट्रांसपेरेंट होती है, क्योंकि आपस में सब एक कोऑपरेटिव की तरह काम कर रहे होते हैं, ठीक है। दे कोऑपरेट, ठीक है, मेक्स अ कोऑपरेटिव। क्लियर हुआ। फिर क्या है उसके बाद में, जैसे अकाउंटेबिलिटी, ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा है। अब क्या होता है ना, जैसे बैंक में डिफॉल्ट के चांसेस ज्यादा होते हैं, मतलब क्या है, बैंक ने लोन दिया किसी को, भाग गया, कौन समझ गए। तो इस तरह से क्या होता है कि बैंक में डिफॉल्ट के चांसेस होते हैं, यहां डिफॉल्ट के चांसेस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स है ना, दे नो ईच अदर वेरी पर्सनली। छोटे लेवल पे देखोगे 15-20 लोगों का एक ग्रुप है, समूह है, ठीक है। तो वो क्या है, वो जो समूह है तो आपस में एक दूसरे को जानते हैं। तो मान लो क्या कि चिंटू की मम्मी ने पैसे लिए थे लोन सेल्फ हेल्प ग्रुप से, अब चिंटू की मम्मी देने में लौटा रही है, तो गोलू की मम्मी क्या करेगी, बोलेगी कि अरे वो चिंटू की मम्मी तो ऐसा कर रही थी, ठीक है। तो डर रहता है कि यार हम एक दूसरे को आपस में जानते हैं, हम यहाँ धोखाधड़ी नहीं कर सकते, हमें वापस लौटाना पड़ेगा। कोई अगर लौटा नहीं रहा है तो सभी बाकी लोग मिलकर परसुएट करेंगे, भरो ना भैया अपनी किस्तें, इस तरह से, ठीक है। तो समझ रहे हो ना यहाँ पे चीजें क्या है कि एम्पावरमेंट है मेंबर्स का, अकाउंटेबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग पावर है। तो इसके चलते सेल्फ हेल्प ग्रुप वो सारी जो लिमिटेशंस थी लोगों के ऊपर, किस चीज के चलते, एब्सेंस ऑफ कोलेटरल के चलते, उन सारी लिमिटेशन से तोड़ के लोगों की जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इट प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड एक्ट ऑन वैरायटी ऑफ सोशल इश्यूज। तो जो इकोनॉमिक पार्ट है वो तो है, इकोनॉमिकली रेजिलिएंट बना रहा है लोगों को, वो तो है ही है। लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक और एडवांटेज क्या है पता है? अब एक क्वेश्चन बनेगा, देखो यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, 5 नंबर में क्वेश्चन बन गया, बताओ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, क्या लिखोगे? तुम ये सारे पॉइंट लिख सकते हो, एब्सेंस ऑफ कोलेटरल की जगह, ठीक है, एम्पावरमेंट हो रहा है मेंबर्स का, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो सकती है, कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाता है, ये सारी चीजें। साथ ही साथ आप ये पॉइंट भी लिखना है क्या कि इकोनॉमिकली तो वो जो चेंज ला रहा है वो ला रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप। उसके अलावा क्या एक बहुत अच्छी चीज जो सेल्फ हेल्प ग्रुप दे सकता है वो ये दे सकता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत सारे सोशल इश्यूज पे भी क्या करता है, डिस्कशन के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है। सोशल इश्यूज कैसे? तो जैसे हेल्थ हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया। अब मान लो क्या कोई महिला है, किसी महिला के घर में क्या हो रहा है, उसका हस्बैंड जो है वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर अत्याचार कर रहा है, पीट रहा है। तो अब क्या होगी, वो महिला इस ग्रुप में डिस्कस कर सकती है, यार मेरी मदद करो। तो सारी महिलाएं एक साथ फिर झाड़ू डंडे लेके पहुंच जाएगी, क्यों भाई क्या चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस वाला मुद्दा हो गया। न्यूट्रिशन, जैसे अब क्या होता है कि बच्चे जो हैं तो बच्चों के न्यूट्रिशन पे ध्यान किसी घर में दिया जा रहा है, किसी घर में नहीं दिया जा रहा है। अब वो सारी महिलाएं एक साथ बैठती है तो बोल सकती है कि चिंटू की मम्मी, चिंटू कितना दुबला हो रहा है, तुम खिलाते नहीं हो क्या उसको, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि डोमेस्टिक इश्यूज जो हो गए, ठीक है, डोमेस्टिक इश्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है, हेल्थ हो गया। अब जैसे विमेन हेल्थ की बात हो गई है, फाइन, तो वो सारी इश्यूज को डिस्कस भी किया जा सकता है क्योंकि रेगुलर मीटिंग्स होती हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की। सो दीज आर मल्टीपल एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। आई होप आपको ये आइडिया समझ में आ गया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है क्या। अब एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब इस तरह से देखो, ये मीटिंग होती है ना, वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का आपकी बुक में एग्जांपल दिया गया है, वो है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश में हर साल बच्चों को इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि इसमें एक प्रोबेबिलिटी बन सकती है क्वेश्चन आने की कि स्टार्ट किसने किया था। तो ध्यान रखना, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, ठीक है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश स्टार्ट किया था। तो बांग्लादेश में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टार्ट किया गया टिपिकली कब, 1970s के टाइम पीरियड में। और आज जैसे आप देखोगे 2018 में इसके 9 मिलियन मेंबर्स हैं। 9 मिलियन समझ रहे हो, 9 मिलियन मेंबर, 90 लाख लोग जुड़े हुए हैं। 81,600 विलेजेस में फैला हुआ है ये पूरा का पूरा नेटवर्क जो है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश का। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द बोरोवर्स आर वुमेन एंड बिलोंग टू पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो अधिकतर महिलाएं क्या है, मतलब अधिकतर बोरोवर्स जो हैं, जो इस ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश से लोन लेती है ना, वो महिलाएं हैं। और वो महिलाएं इकोनॉमिकली क्या हो रही है, यहाँ पे जैसे आप देखोगे तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो रहा है उनका। पुअर हाउस होल्ड जो है तो वो क्या हो रही है, स्ट्रेंथन हो रहे हैं। ये एडवांटेज है किसका, ये एडवांटेज है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश का। समझ में आया? तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने, उन्हें नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया
इनके इसी काम के लिए कि उन्होंने रूरल लेवल पे, उन्होंने कह सकते हैं जो रूट कॉज होता है ना, परेशानी होती है, उसका सोल्यूशन ढूंढा। तो देखो इंस्पिरेशन इज एवरीवेयर, आप जिधर से ढूंढना चाहो ना उधर से इंस्पिरेशन मिल सकती है, बस यू हैव टू कीप योर आईज ओपन, ठीक है, और दिल बड़ा रखना पड़ता है, चीजों को समझना पड़ता है, तो पर्पस रखना पड़ता लाइफ में, तो ही अचीव्ड समथिंग। क्लियर हुआ? तो इस तरह से उन्होंने नोबेल पीस प्राइज मिला इसी चीज के लिए। तो ये ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश एक सक्सेसफुल सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक क्या था, सक्सेसफुल सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक एग्जांपल था। चलो तो अब सीरियस नोट से हटते हैं और हमारा चैप्टर जो है यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। आई होप यू पीपल एंजॉयड द चैप्टर, आपको चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आई। किसी प्रकार का डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू एड्रेस योर क्वेरीज। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए साइन ऑफ करते हैं, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।